हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो 2 फरवरी को आरएस प्री 2024 का जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो डिटेल में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला इंटरेस्ट का है, ब्याज का। ये कह रहा है कि 8,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, एक सर्टेन रेट से 3 साल में उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 3600 रुपए है। देखिए, साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बढ़ता है। 3 साल का 3600 है, तो 1 साल के यदि ब्याज की बात करें तो वो उसका 1/3 हो जाएगा, कितना, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है। आप कह रहे हैं सेम रेट से, तो यहाँ से देखिए रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होती है SI, ये आ गया 1200 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। ये हमारे पास है 8000 और टाइम यहाँ पे 1 साल, क्योंकि 1 साल का ब्याज लिया है। 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रेट यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 15%। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है उसी रेट से 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, मतलब हर 8 8 महीने से ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि 1 साल से। तो 2 साल में कह रहा है टोटल ब्याज कितना होगा। अब जितने भी महीने से ब्याज लेता है वो आप 12 में भाग दे दो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से देखिए हर 8 महीने से आपका ब्याज ले रहा है, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम। ये हमारे पास आ गया 3/2। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टाइम को तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम यहाँ पे देखिए कितना, 2 साल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, तो समय तो हमारा हो जाएगा कितना, 3 साल। और रेट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। तो दो तो ऊपर आ जाएगा, और रेट यहाँ पे देखिए कितनी थी, 15, 3 से कट जाएगा, 5 बार रेट हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 10%। तो आपको CI निकालना है 10% का, 3 साल का। कंबाइंड रेट याद होगी 33.1% होती है, या 8,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100 कर लो। ठीक है। तो 8,000 जो है इसका 33.1% निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो कटेंगी और एक पे पॉइंटर, एक ये जीरो आपस में कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 2648। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5 12 13। ये ट्रिपलेट हम पढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर, यानी एक समकोण त्रिभुज है। अब कह रहे हैं एक आयत बनाया गया रेक्टेंगल जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार 5 और गुणा ऊंचाई 12। तो इसका जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 30। और आयत का सेम एरिया है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई यहाँ पे देखिए दी नहीं है, चौड़ाई दी गई कितनी, 10। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें पूछा परिमाप। परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई, 2 बार आपकी लंबाई आती है, 2 बार चौड़ाई, 2 × L + B। तो ये 3 + 10 13 और 13 दूनी 26, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस फिगर में देखिए हमें ट्राइंगल जो काउंट करने हैं, वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये सारे देखिए, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ये भी एक ट्राइंगल, तो 6, तो ये सिंगल सिंगल ट्राइंगल हमारे पास आ गए। ठीक है। इसको नंबर दे देते हैं 7। ये ट्राइंगल नहीं, ये एक चतुर्भुज है, देखिए 4 साइड है। अब दो शेप से जितने बन रहे हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 और 2 को हम यदि जोड़ देते हैं, इन दोनों शेप को, तो ये एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। इसी टाइप से 3 और 4 को प्लस कर देंगे तो ये भी एक ट्राइंगल बनेगा। 5 और 6 को यदि हम प्लस कर दें, ये भी एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 5 और 7 को, ये वाला जो बाहर वाला ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। 5 + 7 को प्लस कर देंगे, 2 को, तो ये भी ट्राइंगल। और 2 + 7 को प्लस कर देंगे तो ये भी ट्राइंगल। तो ये कितने और बन गए, 5 और बन गए। ठीक है। 11 हो गए। इसके बाद देखिए 3 यदि हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 से एक ट्राइंगल बन जाएगा, 2 + 3 + 4 से। ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा। सेम ऐसा ही ये इधर एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका, ये वाला। तो इन दो से बन जाएंगे, 3 4 5 से। ठीक है। 3 3 से 2 बन गए। इसके बाद ये 4 से बन जाएगा, ये पूरा अपन इनको ऐड कर लेते हैं, एक ये बनेगा, एक ये 4 से ये बन जाएगा। तो दो ये और दो 4 से बन गए। ठीक है। तो 4 हो गए टोटल, 6 5 11 4 15। और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल आपका आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, 16। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक हाउस वाइफ है जिसके पास 1,000 मिलीलीटर यहाँ पे मिक्सचर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1। 1 लीटर है जिसमें 3 और 1 का रेशियो है। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना, 1,000। ठीक है। टोटल अपॉन टोटल, 3 और 1 के रेशियो में, तो 3 और 1 4। यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। ठीक है। तो ये 250।
तो यहाँ पे मिल्क की बात करें तो यहाँ पे दूध कितना आ गया 750 ml, तो बचा हुआ क्या है पानी, कितना 250 ml। अब ये कह रहा है कि इसमें दूध और पानी जो है 3 और 2 अनुपात वाले 250 मिली लीटर मिक्सचर को मिलाते हैं, यानी 250 और मिला देगी, 1000 पहले था। इसमें रेशियो क्या है दूध और पानी का 3:2, तो टोटल अपॉन टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से कितने बार कटेगा 50 बार, तो 50 गुना 3 करेंगे 150, यानी और उसमें मिलाएगी तो उसमें क्या होगा 150 तो दूध होगा, ठीक है, और 100 ml यहाँ पे क्या होगा पानी होगा। अब वो कह रहा है कि इस जो टोटल जो मिक्सचर है इसमें से 250 लीटर का वो यूज कर लेती है दही बनाने के लिए, तो इसमें 250 निकाल लेगी। देखिए 1000 ml तो हमारे पास पहले था, ये 250 और मिला दिया, तो टोटल इसके पास मिक्सचर बन गया 1250, जिसमें से 250 निकाल लेगी तो रिमेनिंग मिक्सचर कितना बचा 1000 ml ही बचा, क्योंकि 250 तो काम में ले लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है रिमेनिंग जो मिक्सचर बचा ये वाला 1000, इसमें दूध कितना बचा ये पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो मिक्सचर था दोनों को मिलाने पे दूध कितना था, तो इनको प्लस कर लेते हैं 900, और पानी कितना था 350। रेशियो की बात करें 0 से 0, 5 से कट जाएगा 18 बार, 5 से 7 बार, तो जो कितना भी निकालो 250 निकालो, आधा लीटर निकालो, एक निकालो, जो रिमेनिंग होगा उसमें भी दूध और पानी का रेशियो क्या होगा 18:7 होगा, तो टोटल अपॉन टोटल करेंगे तो 25। हमें पूछा है दूध, तो हम क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कट रहा है 40 बार, 18 चौक 72, 720 जो ml है, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देख, यहाँ पे कह रहे हैं चावल का जो प्राइस है 21% की क्या हो गई कमी होने से, ठीक है, एक व्यक्ति 1000 में 10.5 केजी ज्यादा खरीदा, ज्यादा क्यों खरीद रहा है, क्योंकि चावल का जो प्राइस है वो क्या हो गया कम हो गया, ठीक है, जितना कम हुआ उसी की वजह से ज्यादा खरीद रहा है, तो ये परसेंटेज में पढ़ा रखें डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए मूल्य कितना था 1000, कितनी कमी हुई 21%, तो ये जो 1000 का 21% होगा, जितने भी रुपए होंगे उसी की वजह से 10.5 केजी के आ रहे हैं ज्यादा, तो ये 10.5 केजी का प्राइस आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पे कैंसिल आउट, 21 से कट ही रहा है 5 बार, तो 0.5, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10/0.5, इक्वल में हमारे पास क्या बचा 1 केजी, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये जो घटा हुआ प्राइस था वो हमारे पास आ गया 20 रुपए पर केजी। हमें कह रहा है कम होने के बाद, रिड्यूस करने के बाद हमें प्राइस पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 रुपीज पर केजी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पे जो भी हमारे पास नंबर आएंगे उनका जो टोटल होगा वो प्राइम नंबर होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए दो पासे जब फेंके जाते हैं, आपको पता है एक पासे पे 6 डिजिट होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो दोनों में टोटल जो आए, जैसे मान लीजिए पहले में आ रहा है एक, दूसरे पे भी एक आ गया, पहले पे एक आया दूसरे पे दो आ गया, पहले पे एक आ गया दूसरे पे तीन आ गया, पहले पे एक दूसरे पे चार, पहले पे एक दूसरे पे पांच, पहले पे एक दूसरे पे छह, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती। ऐसे पहले पे दो आ जाए, बाकी इस पे ये सेम आ जाए, तो ऐसे टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी, तो पहले पे छह दूसरे पे भी छह, तो 6 × 6 टोटल जो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी है 36। अब हमें कह रहा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर की यदि बात करें, देखिए मिनिमम क्या आ सकता है 1 और 1 यानी 2 आ सकता है, और मैक्सिमम क्या आ सकता है कि दोनों पे 6 और 6 आ जाए, तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या हो सकता है 12। 2 से 12 तक प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर होगा 3, ठीक है, फिर होगा 5, फिर होगा 7, और फिर होगा 11। ये पांच ही प्राइम नंबर आ सकते हैं, दोनों को उनका जो सम करने पे पांच प्राइम नंबर आएंगे। अब दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले पे हमारे पास 1 आ जाए और दूसरे पे भी हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है, तो इसकी जो दो आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी कितनी होगी 1। 3 की बात करें, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे हमारे पास 2 आ जाए, या पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे हमारे पास 1 आ जाए, तो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होंगी वो हमारे पास टोटल कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। 5 की यदि हम बात करें तो देखिए 5 के लिए पहले पे 1 आ गया तो दूसरे पे 4 आ सकता है, या पहले पे 4 आ गया तो दूसरे पे 1 आ सकता है, ठीक है, पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे मान लीजिए 3 आ जाए, पहले पे ये 3 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, तो इनका सम भी कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी है 4 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4। अब यदि 7 की बात करें तो पहले पे देखिए 1 आ गया दूसरे पे 6 आ गया, और पहले पे 6 आ गया दूसरे पे 1 आ गया, तो ये दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, 7 आने की, या इस पे 2 आ गया और इस पे कितना आ जाए 5, तो पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी हो सकती है, या
पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पे 4, दूसरे पे 3। तो 7 दोनों का सम 7 आ जाए, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो ये हमारे पास कितनी है? 6 है। अब 11 की यदि हम बात करें, 11 भी प्राइम नंबर है, तो 11 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो यहाँ पे देखिए, पहले पे यदि 5 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, और पहले पे यदि 6 आ जाए तो दूसरे पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो ये दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है 11 के आने की। तो 11 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 है। तो टोटल देखिए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी? इनको प्लस कर लेंगे, 3 4 7, 7 6 13 और 2 15। तो टोटल तो प्रोबेबिलिटी है 36, उसमें से प्राइम नंबर आने की कितनी है? 15। तो 3 से काट देंगे 5 बार और 3 से काट देंगे 12 बार। तो 5/12 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया हमें, और ये डिग्री में दिया है। तो डिग्री में यदि मैं टोटल की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पे चारों तरफ एंगल बनता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री, और परसेंटेज में होता है 100%। हमें कह रहा है यहाँ पे जो भी एरिया दिया गया है, लैंड जो दी गई है, उसका एरिया दिया गया डिग्री में। ये कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से टोटल जो एरिया है वो 50% से ज्यादा यूज में आ जाए, ऐसा कौन सा यहाँ पे क्रॉप है जिनको लें ताकि 50% से ज्यादा। अब देखिए टोटल 360 है, 50% यानी आधा की बात करेंगे, तो इनको सम करने पे जो भी क्रॉप ऑप्शन में है आपका 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, ये कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चावल मक्का जो की बात करें, चावल है 82, ठीक है, मक्का है 45, और जो हमारा है 26। इनको जोड़ लें, 80 और 20 100, और 8 108 हो गया, और प्लस 45 कर देंगे तो ये हमारे पास 153 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा हमें दिया है बाजरा, तो ये देखिए 18 डिग्री है, मक्का 45 है, और चावल ये 82 है। तो 82 प्लस 18 100, और ये 45 145, तो ये भी नहीं होगा। फिर है गेहूं 72 डिग्री, प्लस जो 26, और प्लस जवार, ठीक है। तो 70 प्लस 40 110, तो ये भी नहीं आ रहा हमारा, ठीक है, ये 125 के आस आ रहा है। तीसरा भी नहीं है, तो बचा कौन? चौथा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। वैसे आप प्लस करके देख सकते हैं कि चावल कितना है? 82 डिग्री। फिर गेहूं की यदि हम बात करें 72, तो 80 प्लस 70 करेंगे 150 यानी 154, और प्लस जवार 27, तो 154 प्लस 27, तो ये हमारा आ जाएगा 181 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 100 अपने पास ऑब्जर्वेशन थे, कुछ डाटा थे, उनका जो माध्य यानी मीन निकाला, एवरेज निकाला, तो 49 यहाँ पे प्राप्त होता है। 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है यहाँ पे, वो हमारा कितना है? एवरेज यहाँ पे 49। ये कहते हैं बाद में पता चला, ये एवरेज में सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं कि 40 20 और 50, ये जो ऑब्जर्वेशन लिए थे एक्चुअल में, रियल में वो क्या थे? 60 70 80। तो तीनों को ही यहाँ पे क्या ले लिया? कम ले लिया, ठीक है। तो कितना कम लिया? डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 लिया, जबकि एक्चुअल में कितना लेना था? 60। तो डिफरेंस कितना क्या आ रहा है? 20, यानी प्लस 20 और करना है। यहाँ पे 20 लिया, जबकि 70 लेना था, यानी 50 और बढ़ेगा। 50 लिया, 80 लेना था, यानी प्लस 30 और होगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा? तो कितने की एरर आ रही? 100 की, तो 100 बढ़ेगा। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 100। तो जितना भी कम लिया है या ज्यादा लिया है, वो एवरेज आपको निकालना है, वो सभी में इक्वल आपका बटेगा, ठीक है। चाहे कम होगा, यहाँ पे कम लिया है तो प्लस हो जाएगा एवरेज में, और ज्यादा ले लिया तो माइनस हो जाएगा। तो 100 को 100 से डिवाइड कर दोगे, 1 आ गया। तो एक्चुअल में जो आपका मीन था वो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम लिया। तो एक्चुअल जो मीन है वो कितना आ जाएगा? 50। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्णमाला जो है अल्फाबेट, उसके 10 अलग अलग यहाँ पे आपको लेटर दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग ABCD कुछ भी। इन अक्षरों से 5 अक्षर वाले शब्द बनाने, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? शब्द बनाने। कितने उसमें अक्षर आना चाहिए? 5। 5 अक्षर का एक कोई भी शब्द। तो कह रहा है उन शब्दों की संख्या हमें फाइंड आउट करने जिनमें कम से कम एक जो आपका लेटर है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि सारे के सारे लेटर रिपीट होते हैं तो हम टोटल निकालना हो, तो जैसे 10 हमारे पास हैं तो 10 के 10 यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और रिपीट हो सकते हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो वो वापस 10 यहाँ पे आ सकते हैं। वही
अगेन 10, एक तो ये होता है कि जो आपका लेटर आ गया उसको छोड़ देंगे, बाकी को लेंगे। तो जैसे एक यहाँ पे आ गया, फिक्स हो गया, तो बाकी 9 बचते, फिर फिक्स हो गया, फिर 8 बचते। लेकिन हम यहाँ पे वो ले रहे हैं जो आपके रिपीट हो जाए तो भी यदि टोटल कितने बनेंगे, तो हर जगह कितने आ सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 की पावर 5, ये टोटल हो सकते हैं। तो 10 की पावर 5 यानी टोटल हमारे पास कितने हो सकते हैं, 1 लाख। ठीक है। कब? जब आपके सारे लेटर रिपीट हो तो भी यदि आपको कहे कि 5 लेटर वाले कितने शब्द बनेंगे, तो आ जाएंगे 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है एक ही रिपीट हो। ठीक है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं जिनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो। ठीक है, ये तो सारे हमारे कौन से हैं, रिपीटेशन वाले। और ये मैं वो निकालूंगा जिनमें कोई भी रिपीटेशन वाला ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 ले लिए, तो एक फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, बाकी कितने बचेंगे, 9। फिर एक फिक्स हो जाएगा, बचेंगे कितने, 8। फिर एक यहाँ पे और कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 7। फिर एक और कम हो जाएगा, बचेंगे 6। इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, तो ये हमारे पास वो वर्ड आ जाएंगे, शब्द आ जाएंगे जिनमें बिल्कुल भी कोई भी एक वर्ड का भी रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया अपना 7 × 6 = 42, 8 × 9 = 72, और मल्टीप्लाई बाई 10। ऐसे कर लें, 2 डिजिट का नंबर है, 2 दूनी 4। फिर देखिए 7 दूनी तो हो गए 14, और 4 दूनी 8। 14 + 8 करेंगे 22, बचे कितने, 2। तो इसको 2 को तो कर ही लिया, लास्ट में क्या बचा, 4। तो 7 × 4 = 28, 28 और प्लस 2 कर देंगे 30, और एक जीरो बच जाएगा। तो 30,240 वो अपने पास वर्ड हैं जिनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, ये हटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो रिपीटेशन बचेंगे। रिपीटेशन वाले बचेंगे, उसमें हो सकता है एक भी हो चाहे ज्यादा भी हो, तो कम से कम एक अक्षर ये कह रहा है दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे हम, इसमें से 30,240, तो 1 लाख में से 30 घटाएंगे 70, 70,000 में से 240 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 69,760। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इस पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।